क्या हुआ? क्या वो पकड़ा गया? किरास, खामोश क्यों हो? कुछ बताती क्यों नहीं? आयशा, हसन ड्रग सप्लाई करते हुए पकड़ा गया। अफसोस के साथ वो थाने में है। अगर उसने ऐसा खतरनाक काम किया है और जब उसे कई लोगों को बुरे काम पे लगाते हुए शर्म नहीं आई, फिर तो वो सजा का हकदार है। मिलनी चाहिए सजा। हाँ बोलो फिरात। हसन से पूछगछ के लिए आपको फौरन आना होगा इंस्पेक्टर। यहाँ सूरत हाल ठीक नहीं है। मैं फौरन आ रहा हूं। मुझे इसी वक्त थाने जाना होगा। हसन से पूछगछ करनी है। मैं भी साथ चल रही हूँ। उससे मिलकर मुझे बात करनी है। आ जाओ। नहीं छोड़ती मेरा पीछा? क्यों हो इतनी जिद्दी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, यूसुफ को अपने चचा को खोते हुए नहीं देख सकती मैं। और इसके लिए मैं कितना आगे जा सकती हूँ, अगर देखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। ये पागलपन। मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या सोचकर तुमने इस लड़ाई में छलांग लगाई? क्या सोचकर? किस हैसियत से? मैं क्या हूँ ये बताने की बजाय असल में तुम खुद क्या हो ये तुम्हें याद रखने की जरूरत है। तुम यूसुफ के चाचा हो, एक ऐसे इंसान हो जिस पर यूसुफ को भरोसा है, जिसके जैसा यूसुफ बनना चाहता है। इसके अलावा किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम उस बच्चे की जिंदगी बनाने में कामयाब हो जाते तो बाकी कोई चीज अहम नहीं। तुमने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, सिर्फ यूसुफ की दुनिया बचाने की खातिर। तुम्हारी जिंदगी का क्या होता अगर वो गोलियां तुम्हारी तरफ आ जाती? तो आ जाती। लेकिन अगर उन गोलियों में से कोई एक अगर तुम्हें लग जाती, अगर तुम्हारी जान ले लेती, यूसुफ का क्या होता फिर? मैंने पहले ही कहा था तुमसे, मैं अगर खाला हूं उसकी तो तुम चाचा हो उसके।
अगर वो हम में से किसी को भी खो देगा तो कैसे जिंदा रहेगा? मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये पैकेट्स यहाँ क्यों हैं? इसे प्रोसिक्यूटर के पास क्यों नहीं भेजा? क्या मजाक हो रहा है? भाई क्या तुम मुझे थोड़ी और भी दे सकते हो? ये मुझे बहुत पसंद है, ये टॉफी जैसी है बिल्कुल। फिरात, ये ड्रग्स नहीं है ऑफिसर, शुगर पाउडर है। हसन ने ड्रग्स की जगह शुगर पाउडर डाल दिया था। उसने ड्रग्स छुपा कर रख दी। और इसके अलावा ये कि थाने के करीब ही एक जगह पर पुलिस के लिए एक नोट भी लिखा है। अब हसन ने जो जगह बताई है, हमारी टीम वहां गई है। तो फिर? जी हाँ बिल्कुल, हसन बेकसूर है। इस जिंदगी से क्या चाहिए तुम्हें आखिर? अल्लाह की दी हुई दौलत है, बहुत ताकत भी है तुम्हारे पास, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है यमान। मैं जानती हूं तुम्हें भी हम लोगों की इतनी ही जरूरत है। हम सब तुम्हारे लिए परेशान होते हैं। जानते हो मैंशन में जिंदगी रुक सी जाती है अगर तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आ जाता है। और वो जो कभी कभी तुम मुस्कुरा देते हो ना, उन थोड़े से लम्हात में ही तुम्हारा सारा घर खुश हो जाता है। पता है तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो यमान, यूसुफ के लिए, ज़िया भाई के लिए। मेरे लिए भी। मैं इस अंधेरे रास्ते से लौटना चाहती हूँ यमान। हमारे लिए ये कर सकते हो क्या तुम? तो तुमने पहले ही ये मंसूबा बना लिया था? क्या तुमने सोच लिया था कि ये नहीं पहुंचाओगे? मुझे पैसे चाहिए थे, वो पैकेट में डिलीवर ना कर सका। मुझे शुरू से पता था मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। मैं अपना घर बसाने के लिए दूसरों का घर बर्बाद ना कर सका। मैं ऐसा ही हूं सर। मगर हसन, तुमने अपने आप को खतरे में क्यों डाला? मुझे क्यों नहीं बताया पहले? मेरी वजह से आप खतरे में ना आ जाएं। आप पुलिस में हैं, आपने हमें घर में जगह दी,
मेरी गलती की जिम्मेदारी आप पर आती। आपसे बात करके मैं इसकी वजाहत करना चाहता था, मगर मैं ना कर सका। मैं इसमें आपको मुलविस नहीं करना चाहता था। मैं ये भी जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने मुश्किल हालात देखे हैं। मेरा सारा प्लान खराब हो गया। मैं पुलिस की मदद करना चाहता था। पैकेट आपके लिए था, पैसे मेरे लिए। कब मिल सकूंगी मैं उससे? बहुत इंतजार करना पड़ेगा। तफ्तीश खत्म होने के बाद यहाँ आ जाएगा वो। तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो हसन? ऐसे काम में खुद को कैसे मुलविस कर सकते हो हसन? रुको आयशा, रिलैक्स हो जाओ। चीजें बदल गई हैं। जैसा तुम कह रही हो वैसा कुछ नहीं है। हसन बेकसूर है। और बहुत ही समझदार भी। ऑफिसर? हसन ने आखिरी मिनट में ड्रग्स को शुगर पाउडर में बदल दिया था और अपनी समझदारी दिखाते हुए उस गैंग को चकमा देकर अपने आप को बेकसूर साबित करने में कामयाब हो गया। तुमने मेरा सर झुकने नहीं दिया हसन। माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। मुझे माफ कर दो हसन, बहुत गलत समझा मैंने तुम्हें। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा हमारी भलाई चाहती हो। तुम्हें कैसे पता चला मेरे जहन में क्या था? हद है, ऑफ कर दिया फोन। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। क्या मुसीबत है, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। आपने मुझे उसके पीछे जाने से रोका था आपा। मेरी जान, तुम बिल्कुल आराम से रहो, फिक्र नहीं करो। अगर कुछ बुरा होता तो हमें उसकी खबर पहुंच जाती। मैं पुरसुकून बिल्कुल नहीं रह सकती। जब तक मेरी यमान से बात नहीं हो जाती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। खासकर जब सहर उसके साथ है तो मैं कैसे इत्मीनान से बैठ सकती हूँ। यमान, यमान आ गया। यकीन नहीं आ रहा मुझे। यहाँ आके देखें आपा, ये सहर आखिर यमान तक कैसे पहुंच गई? क्या वो लड़ाई के दौरान सीधी उसके पास चली गई? लगता तो यही है। यमान को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसे इसके किए की सजा जरूर देगा, देख लेना। यकीनन इसका आखिरी वक्त आ गया है। तुमसे जो कहा है उसके बारे में सोचना। कुछ कहोगी नहीं? कम से कम नहीं तो नहीं कहा तुमने। ये भी बहुत अहम है। अब बहुत हो चुका। लग रहा है कि वो किसी लड़ाई से नहीं, डिनर से वापस आ रहे हैं। चलो।
सहर कहाँ थी तुम? हम तुम्हारे लिए कितना परेशान थे, तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक है। यूसुफ कहाँ है? यूसुफ ठीक है, अपने कमरे में है, अदालत उसके पास है। ठीक है, मैं जरा यूसुफ को देख लूं। उसे तो गुस्सा आना चाहिए था। सहर को उसकी हैसियत याद दिलानी चाहिए थी। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस मेंशन में होने वाली बहुत सी चीजें मेरी समझ से बाहर है। इस जिंदगी से क्या चाहिए तुम्हें आखिर? अल्लाह की दी हुई दौलत है, बहुत ताकत भी है तुम्हारे पास, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है यमन। मैं जानती हूं तुम्हें भी हम लोगों की इतनी ही जरूरत है। पता है तुम हमारे लिए बहुत कीमती हो यमन, यूसुफ के लिए, ज़िया भाई के लिए। मेरे लिए भी। मैं इस अंधेरे रास्ते से लौटना चाहती हूँ यमन। हमारे लिए ये कर सकते हो क्या तुम? जामकुस भाइयों ने सिले रोड पर एक मकान में पनाह लिया है। मैं तुम्हें उनकी लोकेशन भेज रहा हूं। अब क्या करोगे? जाओगे वहां? ये यूसुफ के लिए है। जी हाँ मिस सहर, मैं ले जाती हूँ। लीजिए। वो शुक्रिया आपका हर चीज के लिए। आप वाकई में एक अच्छे दोस्त हैं इस खानदान के लिए।
जो कुछ आपने फैमिली के लिए किया वो बहुत कीमती है मिस सहर। अब यहाँ झंडा लगाओ। अब सेटिंग करते हैं। यूसुफ यहाँ पर होगा और यहाँ कैप्टन के अंकल होंगे और यहाँ तुम्हारी शहजादी जैसी खाला। और यहाँ कौन होगा? हाँ, यहाँ कौन होगा? मैं भी तो हूँ भाई। खाला। मेरी जान, मेरी जान का टुकड़ा। सहर, तुम आ गई हो, मैं चलती हूँ। जाकर डिनर तैयार करना है। ठीक है अदालत साहिबा। मैं बहुत डर गया था खाला। अंकल चले गए थे, फिर आप भी चली गई। डरो मत मेरी जान, मैं हरगिज तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आप क्यों गई थी? मैं तुम्हारे लिए गई थी ताकि तुम कभी भी उदास ना हो मेरी जान। तुम बड़े होगे तो समझ जाओगे। अंकल कहाँ हैं? क्या वो भी आ गए? आ गए। वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम फिक्र मत करो। आप दोबारा नहीं जाइएगा। आपका इंतजार करते हुए मुझे डर लगता है। आप पूरे 2 घंटे के लिए चली जाती हैं। अच्छा ठीक है, दोबारा इतनी देर नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस। तुम भी, अगर मैं और तुम्हारे चचा इतनी देर के लिए तुम्हारे पास ना हो सके तो तुम हमारे लिए पेंटिंग बना लेना। तुम्हारा जिसका दिल करे, जिसको याद कर रहे हो उसकी पेंटिंग, चाहे मेरी या तुम्हारे चचा की। और इस तरह से हम दोनों की गैर मौजूदगी में भी हम तुम्हारे साथ होंगे। अकेले तस्वीर बनाने में मुझे मजा नहीं आता। मैं आपके साथ और अंकल के साथ मिलकर तस्वीर बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा जैसा दिल करता है तुम वैसे ड्रॉ करो। आपकी तरह की शहजादी बनाऊंगा और अंकल को देव बनाऊंगा तस्वीर में। और अपने आप को? मुझे एक छोटा देव होना चाहिए, अंकल से थोड़ा कम ताकतवर। क्यों नहीं मेरी जान, ऐसा ही है। तुम हमारा प्यारा सा देव ही तो हो। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं यूसुफ, तुम्हारे इन प्यारे बालों को भी, इस प्यारे से चेहरे और मुस्कुराहट वाले इस क्यूट से देव को बहुत चाहते हैं। अब ये इस तरह अकेले अचानक कहाँ चले गए? यमान साहब अपने बॉडीगार्ड्स के बगैर कहीं चले गए। वो कहाँ गए हैं, क्या आपको मालूम है? जैंगर साहब, आप मुझसे नाराज मत होइएगा, लेकिन वो माफिया के बुरे लोग यमान साहब से बहुत ज्यादा डरते हैं ना। आपने देखा है, उनके चलने का अंदाज किसी फिल्मी हीरो की तरह है, या तो कोई, हाँ, गॉडफादर, फादर की तरह। आपने गौर किया कभी? मैंने देखा निस्लिहान। यमान सर बिल्कुल उनकी तरह नहीं है जैंगर साहब, वो डॉन कार्लियोन जैसे हैं, लेकिन हमारे यमान साहब उनसे जवान है ना। नहीं निस्लिहान, यमान सर कोई डॉन कार्लियोन नहीं है, न ही तुम किसी इटालियन माफिया के किचन में काम कर रही हो। बेहतर है कि तुम अपने तुर्क रस्म रिवाज के मुताबिक अपने बॉस की पीठ पीछे बात ना करो और अपने काम से काम रखो। अच्छा, मैं समझ गई। मैं तो आपसे वैसे ही कह रही थी, आपने कभी गौर नहीं किया क्या? वैसे वो फिल्म कितनी अच्छी थी ना। वैसे मेरा मतलब है कि यमान साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे गलत मत समझिएगा जैंगर साहब।
है निस्तेहान, कॉफी बहुत अच्छी थी और फिल्म भी बहुत अच्छी थी। क्या हो रहा है? कौन सी फिल्म? तुम इससे क्या पूछ रही थी? असल में फिल्म तो एक बहाना थी खाला। मैं यमान साहब के बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। डॉन कार्लियोन के वफादार जो है। या खुदा सब्र दे। जाओ, जितनी जल्दी हो सके आलू छील कर ला, तुम्हारे इंतजार में सूख रहे हैं। चलो। यूसुफ अपने चचा से जितनी मोहब्बत करता है, उसके चचा भी उसे उतना ही चाहते हैं। असल में वो बाहर से लोगों को बहुत बेहिस नजर आता है, लेकिन इस फैमिली को एक साथ जोड़ के रखने वाला सिर्फ और सिर्फ यमान ही है। असल में वो अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए जीता है। उसने मेरे लिए तक अपनी जान को खतरे में डाला। मुझ पर एहसान है उसका सलीम। तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी करीमली। अरे कम से कम चाय तो बनाने देती। तुम बहुत थक गई होगी, खाना पकाने में भी मदद नहीं ली। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी। ये लो पियो। अब तुम क्या करोगे? जहन में कुछ और है? मैं अभी तक शादी के लिए रकम का बंदोबस्त न कर सका। जहां से मैंने शुरू किया था अब तक वहीं हूँ। मैं किसी मुश्किल से खौफजदा नहीं हूँ। मेरे लिए तुम्हारा साथ ही काफी है। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिन रात मिलकर काम करके अपना घर बना लेंगे। मगर जाहिर है तुम कभी किसी ऐसे खतरनाक काम में मुलविस नहीं होगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ और तुम लोगों के लिए जो कुछ मैं कर सका करूंगा। हम घर पर हैं, इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ ऑफिसर? कौन आ रहा है? किससे बात कर रहे थे तुम? पता चल जाएगा, थोड़ा सब्र करो और इनकी तरह इंतजार करो। और इस तरह से शहजादे ने जिस महल को बचाया था, वहां पर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। कैसी लगी? पसंद आई क्या तुम्हें? लेकिन अंकल की कहानी मुझे ज्यादा पसंद आई। क्या मेरे अंकल रात को मुझे वही कहानी सुनाएंगे खाला? हो सकता है उन्होंने नई कहानी पढ़ी हो। उन्होंने वादा किया था। पता है, मुझे आज कुछ मालूम हुआ है मेरी जान। कोई भी किसी और के बिहाफ पे वादा नहीं कर सकता। सॉरी, मैंने यमान के बिहाफ पे तुमसे वादा किया। क्या तुम मुझे इसके लिए माफ कर सकते हो? यानी तुम्हारे इस सवाल का जवाब सिर्फ तुम्हारे चचा के पास है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारे चचा तुम्हें कोई नई कहानी सुनाए, लेकिन हो सकता है बाद में सुनाए। हो सकता है।
जिसके करीब होता हूं वो बर्बाद हो जाता है। मैं उनसे दूर ही रहूं तो बेहतर है। यमान करीमली इतना खौफजदा है? क्या ये कह रहे हो तुम? नहीं चल सकता मैं मजीद ये बोझ नहीं उठा सकता हूं। इसकी वजह से मैं गलती कर रहा हूं, वरना मैं कभी गलती नहीं करता था। अब क्या होगा यमान? इस सूरत हाल से तुम कैसे निकलोगे? हर कोई अपनी जगह पर रहेगा आरिफ बाबा, अपनी उसी तरतीब के साथ, बस यही। दिल का क्या होगा तुम्हारे? आप इसे जो चाहे कहें। मैं इस आजमाइश से गुजरने की कोशिश करता हूं तो वो सब भूल जाता हूं। मैं बहुत पहले भी एक बार जल चुका हूं बाबा। आप जानते हैं मैं उस बड़ी आग का ईंधन बनकर कब का राख बन चुका हूं। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोबारा ऐसा हो रहा है। इसलिए अब मेरे पास पुराना यमान बनने के सिवा कोई रास्ता नहीं। खुश आमदीद मिस्टर सलीम। क्या हम इस शहर से मिलने आए हैं? नहीं, यमान करीमली, मैं उससे मिलना चाहता हूं। यमान सर घर पे नहीं है। अच्छा, मैं इंतजार कर लेता हूं। आइए अंदर चलकर इंतजार कर लें, मैं आपके पीने के लिए कुछ लाता हूं। नहीं शुक्रिया। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। और सुने, किसी और को ना बताना कि मैं यहां पर आया हूं। ठीक है। ऑफिसर, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। थोड़ी देर पहले किससे बात कर रहे थे? कौन आएगा? थोड़ा सब्र कर लो, वो जल्दी आ जाएंगे। लो, वो आ गए। बाबा। कामिल अंकल। भाई, तुमने अभी तक लड़की को फोटो नहीं भेजी। तुम्हारी वजह से इस लड़की को सब झूठ बताया है। मैं पुलिस में हूँ, पुलिस में। अगर मैं अभी अपनी फोटो पोस्ट करूंगा तो वो मुझे ब्लॉक कर देगी। अरे भाई, उस लड़के की फोटो भेज दो जो तुमने नेट से ढूंढी थी। टेंशन खत्म। मेरी बात सुनो, तुम इसमें बिल्कुल भी दखल मत दो। सुनो, कमिश्नर ने जिन फाइलों पर साइन किए हैं तुम्हारे पास है? मैंने मेज पर छोड़ी थी, फिर मुझे नहीं मिली। मुझे भी नहीं मिली। मैं देख लेता हूँ। तुम यहाँ से दफा हो जाओ, बेकार आदमी। जनाब, आप खूबसूरत हैं। मैंने आपको बहुत परेशान किया इब्राहिम की वजह से। तुम ये क्या कर रहे हो? हाँ? क्या ये चीफ अली है? ये मत करो। ये क्या कर दिया? हाँ, चलो उठो यहाँ से, दफा हो जाओ। ये लो,
और चलते बनो फौरन। चाय पिएंगे तुम्हें आप? देखना भी नहीं चाहता। अरे खाली कप तो उठा लूं। कामिल अंकल, हसन और आयशा आपको परेशान करना नहीं चाहते थे। जब इन्होंने इरादा कर लिया तो शादी के लिए तैयार हो गए। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और मैं भी इनके साथ हूं। मुझसे जितना हो सका मैं इनकी जरूरियात पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे आपसे बस एक दरख्वास्त करनी है। हसन और आयशा के लिए आपकी इजाजत बहुत अहमियत की हामिल है। आपकी मर्जी के बगैर शादी करके ये पूरी तरह खुश नहीं रह सकते। आपसे मेरी दरख्वास्त है कि शफकत दिखाते हुए इन दोनों को माफ कर दें। अगर इन दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया है तो फिर इन्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, और अगर ये दोनों मेरी शर्त मानने को तैयार नहीं तो फिर जो मर्जी खुद ही कर ले। और मेरी शर्त के मुताबिक शादी के बाद तुम दोनों को नौशेर वापस आना होगा ताकि मेरे सामने रहो, और मैं अपनी एक दुकान तुम्हारे हवाले कर दूंगा हसन, और उस दुकान के मालिक भी तुम ही होगे। मुझे गुस्सा तो था, नाराज भी रहा, लेकिन अपनी बच्ची से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। मैं वो बाप नहीं जो अपनी बेटी से नाता तोड़ दूं। बाबा जान, मेरा ख्याल से शादी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। क्यों बेटा? मैं समझता हूं तुम दोनों भी यही चाहते होगे। बस बहुत हो गया करीम ली, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। शहर को मुझसे नहीं छीनोगे तुम। मैं उसे तुम्हारे रहमो करम पर नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम उसके हकदार नहीं हो। खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो। मेरी बात सुन रहे हो? मैं तुम्हारे साथ उसको जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा, समझ गए तुम? समझ गए? क्या हुआ खाला? कुछ नहीं मेरी जान, मैं फौरन आती हूँ। जवाब दो मुझे, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। जामकुस भाइयों ने सिले रोड पर एक मकान में पनाह ली है। मैं तुम्हें उनकी लोकेशन भेज रहा हूँ। अब क्या करोगे? जाओगे वहां? मैं नहीं जा रहा। जवाब क्यों नहीं दे रहे? जवाब दो। तुम शहर के करीब नहीं जाओगे, तुम उसे अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे, तुम उसे अपनी तारीख दुनिया में ले जाने के काबिल नहीं रहोगे। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं शहर को नहीं छोड़ूंगा। शहर मेरी है,
सिर्फ मेरी, समझे तुम? शहर सिर्फ मेरी है। लेकिन तुम क्या सिर्फ खून खराबे से और महज शिद्दत के साथ ही हर बात का जवाब देते रहोगे? तो ठीक है, फिर जब तक वो दिन नहीं आ जाता कि तुम्हें कोई और रास्ता समझ आए, मैं तुम्हारा मुकाबला करती रहूंगी यमान। प्यार करता हूं, समझे? जवाब दो मुझे गोली क्यों नहीं मारते तुम? अपने कुत्ते क्यों नहीं छोड़ते? तुम खामोश क्यों हो? मुझसे बात करो, जवाब क्यों नहीं देते? सलीम, أنا وأنت كتير حكينا بالفترة الأخيرة وتناقرنا كتير، بس ما قدرنا نفهم بعضنا أبدا. أنا بتمنى يجي هداك اليوم اللي نفهم بعضنا فيه بدون ما نحكي، وهداك اليوم رح يجي.
السحر. أنا سليم، ليش هيك متوترة؟ شكرا، شو صاير؟ اختي هداك اللي اسمه سليم اجى لهون وضرب يمان وسحر كانت جنبهم كمان. ايه كتير منيح حبيبتي، مو هادي اللي بدنا اياه؟ مو بدنا انه سحر تشوف انه يمان ما رح يخفف هالعنف ابدا. يمان بالوقت اللي كان فيه سليم عم يضربه على وشه هو ضل واقف وما تحركت في شارة واحدة بس، تحمل الوجع وضل ساكت. ما عم صدق، حتى لو شفت هالشي بعيوني مستحيل صدق. لا صدقي اختي، صدقي لانه هديك الغبية قدرت تأثر على يمان وتخليه يغير من طبعه، بنظرة واحدة منها بتخلي يمان يتأثر. صدقي يا اختي، صدقي هي الحياة. انا بكرهها كثير، بكرهها لهديك البنت وما عاد اتحمل. ترجعي لوعيك، لا تساوي هيك. حياتنا اليوم. شكرا، ما عاد بدي اسمع صوتك. اسمعي، رح شيل ايدي وما بتصرخي، فهمتي؟ قلت لك فهمتي؟ كل شي انتهى اختي، كل شي انتهى. نحن خسرنا. بالعكس، نحن هلأ بلشنا. انتي ما بتعرفيها لأختك منيح. أنا ما بخسر أبداً أبداً. يا ترى شو اللي بتحتاجه بهي الدنيا؟ في عندك ثروة كتير كبيرة وعندك قوة كبيرة، انت بحاجتنا وبس. بعرف، لأنه انت مهم بالنسبة إلنا ونحن منحتاجك كتير، مشان يوسف ومشان أخ ضياء ومشاني أنا.
عم تتوجع؟ خد حبة مسكن. جرحك لازم يضل نظيف. المسا برجع بمسح لك يا بالمعقم. بتشكرك كتير. أنا كنت بعرف. رح يجي اليوم اللي نفهم فيه على بعض من دون ما نحكي. عقبالكم يا أولاد، إن شاء الله بنفرح فيكم كمان. الو اخي مظفر. علي ابني، ان شاء الله ما زعجتك. لا ابدا اخي، خير ان شاء الله. صوتك مو منيح. المفروض اجي لعندك واقول لك هالحكي بس ما فضيت ابدا. بتمنى انك ما تواخذني. ما عاد فيني اعطي شهناز طلبية العاب. خير ان شاء الله، بس ما يكون شغله مانو منيح. لا ابدا، مو هيك. شهناز شاطرة كتير، بالحقيقة المشكلة مو من عندها. انا ما عم بقدر دير المحل بصراحة. بلشت صفي البضاعة مشان سكر. اخي اكيد في شي حل مشان ما تسكر. نحن منساعدك بالشغل. لا يا ابني، ما عاد يمشي الحال. يا ريت تخبر شهناز. ماشي اخي، انا بحكي معه. وكمان انا بتشكرك مشان كل شي. طول الفترة الماضية شغلتها معك. ماشي اخي، بشوفك. كيف بدي اخبرها انها خسرت شغلها؟ بدك تقولي شي؟ لا بصراحة ايه. أخي مظفر. خير، شو بو مظفر؟ كنت عم فكر إنه مر لعنده اليوم لحتى أشوف إذا أجته بضاعة جديدة مشان الشغل. لا تروحي. ليش؟ لا سمح الله لا يكون صاير له شي. لا مو صاير له أي شي. قبل شوي حكيت معه بس مانو بالمحل. اتصلت عمتي سلطانة ورح تجي بعد شوي لجهز الأكل لبين ما تجي.
سحر، متفهمة إنك عم تحاول تحميني، وإنت من زمان هيك، من لما كنا أولاد صغار. بس نحن هلأ صرنا 2 كبار وواعيين، يعني فينا نحل مشاكلنا بالحكي والنقاش، مو بالضرب والتهجم على الناس. سحر أنا بس مشان ما تتأذي. أنت بتعتبرني كأمانة أبي وأنا مقدرة هذا الشي، لهذا السبب عم تحاول تحميني من كل يلي حوالي. بس مو كل الناس سيئين، يعني في الأبيض وفي الأسود. كنت أقول عن يمان سيء، بس تغير الوضع، هو مانو سيء. عمو ليوسف مانو رجال سيء. اسمع، كل شخص عنده أسبابه ومبرراته بهالحياة، وكل إنسان عنده ماضي بحياته مختلف. منتبه شو يلي عم تحكي عن هداك المغرور؟ أنا عم بحكي هيك مشان ما تغلط بحقه سليم، مشان ما تسأله بالحكي الفاضي، لأنه عمو ليوسف تغير كتير. الناس بتفهم بالحكي والنقاش، مو بالعصبية مثل ما أنت ساويت. منتبهة مين الرجال اللي عم تحميه أنت؟ ولا مين اللي زتاتي حالك قدام الرصاص مشانه؟ أنت عم تحكي عنه طول الوقت وما في على لسانك غير اسمه سليم. يلي دافعتي عنه مثل المجنونة هو متوحش. أنت ما عم تفهمي ولا عم تسمعي ولا عم تشوفي، ولا وقعتي بحبه. أنت ما بتعرف شو اللي عم تقول. سحر؟ خير شبهها هالبنت؟ وهيك صار عمتي سلطانة. مرة تانية المفتش علي حل كل شي، حتى انه حكى مع ابوها لعائشة واتفق معه واقنعه مشان يجي ويحكي معهم، وبعدين تصالحوا وانتهى كل الخلاف. حسن وعائشة رجعوا على نيف شهير. الحمد لله أبوها لعائشة سامحهم، وهلأ رح يساووا عرس ويتزوجوا. صراحة أنا ما بعرف إذا فينا نروح ونحضر العرس، مع أنه هن عزمونا وكتير أصروا علي أنا والمفتش علي مشان نروح نحضر العرس، بس ما بعرف شو رأيه بهالموضوع لأنه يا ويلي شو يعني في راد يبطنك ولك بنتي؟ لسه هلأ وصلت على مهلك شوي.
وين الفطاير يلي حضرتيهم؟ يلا جيبيهم. خلي ايدك يلي تشتغل بدل تمك. لا تواخذيني، يلا فورا. عن جد مو معقولة هالبنت مثل المغناطيس، دائما بتجذب المصايب. يا عيني يا عيني، أخيراً أنت رجعتي عمتي؟ شهناز، ممكن تضيفينا من هذا الحلو؟ جبت الحلو يلي بتحبه عمتي. شهناز، مو على أساس تجيبي الفطاير يلي حضرتيها؟ معناتها بتاكلي حلو بعد الفطاير. والله اشتقت لك كتير عمتي حبيبتي، اشتقت نقعد أنا وإنتي سوا هيك ونشرب القهوة. على الأغلب أنتي ما في عندك لا شغلة ولا عملة لحتى تستنيني لأجي لتقعدي معي. ايه شوفي، لما شفت هالفستان خطرتي عبالي. صدقيني رح يلبق لك كتير. شو في داعي تجيبي لي فستان؟ لأنه على شوي كنتي رح تلبسيني الكفن. دفعتي مصاري على الفاضي. شهناز، بدي شم هوا نضيف برا، الهوا يلي هون ما عاد يناسبني. بتول لا تتضايقي، هي تأثرت كتير ولساتها عم تفكر بهداك اليوم. كيف بدي أخبر شهناز إنه شغلها بالألعاب انتهى؟ كان الشغل مناسب. والله زعلت. وهي رح تزعل كتير. المفروض لاقي لها شغل قبل ما أخبرها، بس شو؟ اتصلت بكم شخص بس ما حدا عنده شغل مناسب. هدول خالصي. كامل؟ عمك يلي عنده محل خياطة مو كان بده عامل؟ ايه كان بده، بس هو لقى من يومين. خير أخي، حدا بده شغل؟ إذا بدكم بترك خبر عند معارفي كمان. شهناز عم تدور على شغل، حطها ببالك. ماشي أخي. خالتي نادرة؟ حبيبتي سحر، كيفك؟ أنا منيحة، وأنتي كيفك؟ الحمد لله. بس قلقت عليكي، اليوم شفتك قدام مطعم سليم وناديت لك ما رديتي علي وما سمعتيني أبدا. إن شاء الله ما فيكي شي، شو يلي شاغل لك بالك؟ ولا شي، بس كان بالي مشغول على يوسف. يمكن لهذا السبب ما سمعتك. لا يا بنتي، القصة مانا هيك، كان مبين من وشك إنه مانك على بعضك، وهلأ من صوتك مبين نفس الشي. صاير معك شي كسر لك قلبك؟ إذا ما رح تخبريني رح أزعل منك. لا يا خالتي نادرة، أنا منيحة، مو صاير شي. تأخرت كتير على يوسف، بيكون عم يستناني. بحاكيكي بعدين، ماشي؟ ماشي مثل ما بدك. لا تخليني اشتاق لك كتير، وإذا لزمك أي شي بتخبريني. ماشي؟ ماشي خالتي نادرة، ممنونتك كتير.
انت منيحة؟ صاير شي؟ منيحة. طلعي فيني. طلعي بعيوني سحر. ولو وقعتي بحبه انت مو باينتك على بعضك. شو الموضوع؟ قولي سحر، احكي لي. مو صاير شي، عن جد أنا منيحة. ولو وقعتي بحبه شو المناسبة؟ مفتش علي، ما سمعت لما اجيت دقيت على الجرس شي؟ لا، خفت اني فايقك شهناز. تأخر الوقت، ليش ما نمتي؟ من شوي خلصت شغل البيت وفايتة نام. ايه يلا تصبحي على خير، وانا تعبان كتير بدي فوت نام كمان. انت اكلت شي؟ ايه انا اكلت بالمناوبة. تصبحي على خير. مفتش علي، ممكن تاخدني الصبح بطريقك؟ بلكي بمر لعند الاخ مزفر وباخد الالعاب. بكرة الصبح بدي اطلع بكير كتير، بعدين بمر لعنده وانا راجع، لا تتعبي حالك. ايه فرات، كتير منيح، لا تستجوبون لتجمعوا الأدلة. لهلا ما نمت يا قطعة من النار؟ عمي ممكن تحكي لي حكاية؟ خالتي قالت لي انه انت ممكن تحكي لي حكاية. ماشي، بحكي لك حكاية. شو صار لتمك عمي ليكون مثل الحكاية؟ الأشرار حاولوا إنه يأذوا العملاق، هادي اللي صار؟ العملاق ما بيتأذى من هيك جروح صغيرة. العملاق قوي مثل الصخرة مو هيك؟ هو بيضل يغلب أعدائه باللكمات دائما. ايه بس الحكاية اللي رح احكيها، العملاق ما بيهزم أعدائه باللكمات. ليش؟ لأنه أحياناً لتحمي اللي بتحبهم تستخدم قلبك مو إيدك. بتحارب أعدائك بمحبة قلبك، وهيك عم يساوي هالعملاق. بقلبك؟ طيب كيف؟ بالمحبة وبالتفاهم، بإنك تسمع قلبك مثل ما العملاق سمع قلبه الكبير. طيب عمي يلا احكي لي هالحكاية. ماشي، اسمعني منيح. العملاق اللي كان عايش بالغابة كان كل يوم لما يفيق الصبح من النوم يروح مشان يشوف الولد. هو بيحبه كتير، وكان كل ما يشوفه ينبسط كتير، وبيحسه كأنه عم يطير وقلبه عم يدق بسرعة.
طلعي فيه. طلعي بعيوني سحر. وانتي ما قدرتي تنامي؟ أنا بس فقت لأشرب مي. ايديكي عم يرجفوا. ووشك صار أحمر. انتي منيحة؟ منيحة منيحة، ما فيني شي. لا تكذبي علي. بعرف ليش صرتي بهالوضع. انت شو قصدك؟ نظراتك وجسمك اللي عم يرجف قدامي ووشك اللي عم يحمر. عم يفضحوكي. ما فهمت انت شو قصدك تقول. رح احكي بوضوح. انتي بلشتي تحبيني مو هيك؟ لا تخبصي سحر، هاد مجرد حلم مو أكتر. مفتش علي، أنا جبت لك الملف. أنا بعطيه للمدير، أنت خديهم مشان الاستجواب. صحيح، بالمناسبة مشان موضوع الشغل لشهناز عطوله وحدة تانية. يا ربي، مو مشكلة، مندور على شغل تاني. شكرا. المودم تبعك وقف
ولا فات فيروس على هاردك، ولا عم تتعرض لهجوم من الانترنت؟ شو هالحالة هي بقى؟ الوضع أسوأ. البنت حبتني، شو بدي أعمل؟ لك أنا انتهيت. وشو بدك أحلى من هيك؟ بنت بتاخد العقل ووقعت بحبك. اسمع، بيقولوا إنه الأعمى طلب عين، بس رب العالمين عطاه تنتين يا أخي. انقلع ولا بضربك؟ ها؟ لك هي وقعت بحب المفتش علي. تمام، بسيطة. أنا بدي إياك تهدى وتروق شوي، وحاول تخلي البنت تتعود عليك شوي شوي. بعدين انتوا لسه ما التقيتوا ولا شافتك البنت، وهي ما بتعرف شكلك، فيك تقلها هيك صار شكلك. عم تتمسخر علي؟ ليش في حدا بالدنيا بتغير بهالطريقة؟ بقلها انه زاد وزني 30 كيلو وصرت بهالحجم ورح تصدقني ما؟ نقلع. هروب انا بورجيك. وقعت بهالمصيبة الكبيرة بسببك. آخ يا إبراهيم آخ، كيف رح تقدر تطلع من هالورطة؟ معناتها بنفطر بيض مقلي ومربى وزبدة كمان، شو رأيك؟ تمام. عمي صباح الخير. صباح النور. انت فطرت ولا لسه؟ نفطر مع بعض؟ خالتي رح تساوي لنا بيض مقلي. ماشي يا قطعة من النار. معناتها رح جهز الفطور بسرعة. يا ربي شلون وقعت من ايدي؟ خليني ساعدك. لا ما في داعي. شو وضع التحقيق بخصوص عصابة المخدرات يلي مسكناه هون امبارح؟ ما في شغلة إلا وهن متورطين فيها. الموضوع رح يطول كتير، وهن ما عم يعترفوا بعلاقتهم مع جماعة مأمون، بس أنا وراهم رح يعترفوا. كتير منيح. بتسحب منهم المعلومات، لازم نوصل عن طريقهم للراس الكبير. خير، شو هالحالة؟ صاير شي؟ أنا كنت عند أخي مظفر، هو عم يسكر المحل، حتى أنه كان عم يفضي كل البضاعة الموجودة عنده، وعطاني هاي اللعبة لتكون ذكرى. أنت ليش خبيت عني؟ هو اتصل فيك مبارح وخبرك، ليش ما خبرتني؟ خطر لي إنه الأفضل لإلك شغل جديد لبين ما خبرك، مشان ما تزعلي. بس عن قريب رح لاقيلك شغل جديد. لا تتعذب على الفاضي، أساساً كل ما بشتغل شغلة بتخرب، على الأغلب من قلة حظي. يعني أنت عم تستسلمي؟ مو هيك؟ هذا هو حظي مفتش علي، انسى. مفتش علي لازم تجي، أنا ضغطت عليهم ورح يحكوا. طيب جاي فورا. عادي هون وخلي كمال يجيب لك شاي، أنا هلأ بجي. ما في داعي، أنت اهتم بشغلك. عمتي بتكون عم تستناني، لازم روح. شكراً للي عم تساوي.